Hello and welcome back to the MCQ series of Principle and Practice of Management, and this is our second part of this series. जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम डेली 10 क्वेश्चंस करेंगे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट से, और इन 10 क्वेश्चंस में आपको मेरे आंसर देने से पहले आपको जज कर लेना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और एक पेन और पेपर ले लीजिए, उसमें लिख लीजिए कि इन 10 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस सही आए हैं, एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने ये 10 MCQs, जिसमें हमारा सेकेंड पार्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द ओवरऑल गोल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ ऑप्शन ए मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन बी मैक्सिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी हायर इंडस्ट्रियल इफिशिएंसी एंड ऑप्शन डी ग्रेटर प्रोडक्टिविटी टू प्रोड्यूस। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया था? ये FW टेलर ने। और FW टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट में फोकस किस चीज़ पे किया था? प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए। और इनके जितने भी प्रिंसिपल्स थे, जितने भी एलिमेंट्स जो इन्होंने डिस्कवर किए थे, ये सारे फोकस कर रहे थे केवल और केवल ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी। नाउ मूविंग टुवर्ड द सेकंड क्वेश्चन, द मैनेजर्स डिड नॉट लाइक साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बिकॉज ऑप्शन नंबर ए दे फेल्ट दैट द वर्कर वर गिवन अनड्यू इम्पॉर्टेंस इन द थ्योरी, ऑप्शन नंबर बी it reduce managerial remuneration, option number C they felt that it had the effect of giving away more wages to the worker, and option number D they felt that the rigid scientific methods will take away their managerial freedom in decision making। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ पहले भी पढ़ी थी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में केवल और केवल प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान दिया गया था, ह्यूमन एस्पेक्ट के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया था। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दे फेल्ट दैट द रिजिड साइंटिफिक मेथड्स विल टेक अवे देयर मैनेजरियल फ्रीडम इन डिसीजन मेकिंग। क्योंकि इन्होंने बात की थी रूल्स ऑफ थंब को हटा के साइंटिफिक मेथड्स को लेके आने में, और बट हम हर जगह तो हम साइंटिफिक मेथड्स नहीं अप्लाई कर सकते, और जो मैनेजरियल डिसीजंस होते हैं उसमें हम अपने कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स को यूज़ करते हैं, और तब जाके हम करेक्ट डिसीजन लेते हैं। तो हर एक चीज़ को हम क्वांटिटेटिव वे में हम नहीं मेजर कर सकते, कुछ क्वालिटेटिव वे भी होते हैं जिनके वजह से हम करेक्ट डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेन कंसर्न ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? इनमें से क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट का मेन कंसर्न नहीं है? ऑप्शन नंबर ए प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर बी इफ़िशिएंसी, ऑप्शन नंबर सी मैकेनिस्टिक मेथड, या ऑप्शन नंबर डी रैशनैलिटी। तो एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लस जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के 5 प्रिंसिपल्स हैं उनमें किसकी बात की गई है? उनमें बात की गई है प्रोडक्शन की, इफ़िशिएंसी की और रैशनैलिटी की, बट मैकेनिस्टिक मेथड की कोई बात नहीं की गई है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैकेनिस्टिक मेथड। मूविंग टुवर्ड अवर फोर्थ क्वेश्चन, टेलर्स डिफरेंशियल पीस वर्क प्लान प्रोवाइड्स दैट। पीस वर्क प्लान को हम पीस रेट सिस्टम भी बोलते हैं, जिसको FW टेलर ने आइडेंटिफाई किया था। ऑप्शन नंबर ए ऑल लेबर्स शुड बी असाइंड वर्क अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर बी all labor should be put in different shifts, option number C those who produce above standard should receive higher wages than those producing below standard, and option number D payment should be the same on fixed standard। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी those who produce above standard should receive higher wage than those producing below स्टैंडर्ड। ठीक है, तो पीस रेट सिस्टम में क्या था कि अगर किसी भी एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ है, और अगर किसी ने 5 प्रोडक्ट्स बनाए हैं तो उसको हम पेमेंट दे देंगे 50 का। ठीक है, और अगर वहीं पे अगर उसने 10 प्रोडक्ट्स बना दिए तो उसका पेमेंट कितना हो जाएगा? 100 रुपीज़। ठीक, तो ये क्या था हमारा पीस रेट सिस्टम। तो
इन्होंने क्या किया था, एक स्टैंडर्ड बना दिया था कि इस स्टैंडर्ड के अबव जो जितना प्रोड्यूस करेगा उस हिसाब से उसको हम वेजेस एंड सैलरी प्रोवाइड करेंगे। तो वो कौन सा हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 5, साइंटिफिक मैनेजमेंट एड्रेस्ड इटसेल्फ टू द प्रॉब्लम ऑफ। साइंटिफिक मैनेजमेंट ने जो 3 लेवल्स हैं हमारे मैनेजमेंट के, कौन से लेवल की प्रॉब्लम को एड्रेस किया है। ऑप्शन नंबर ए बॉटम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी टॉप मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी मिडिल लेवल मैनेजमेंट, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमने ये चीज़ पढ़ा था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट ने केवल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने की बात की गई है, इन्होंने कोई ह्यूमन एस्पेक्ट की बात नहीं की और ना ही कहीं पे भी टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात की है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बॉटम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बॉटम पार्ट में क्या आ जाता है हमारा, लोअर लेवल, और ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन को इंक्रीज कौन करवाता है, लोअर लेवल। नाउ मूविंग टुवर्ड अवर 6th क्वेश्चन, टेलरिज्म। ठीक है, तो टेलरिज्म क्या है, तो टेलरिज्म से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये F.W. टेलर का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, और F.W. टेलर ने कहाँ फोकस किया था, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में, और इन्होंने अपने जो भी प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स बनाए थे वो सारे लोअर लेवल के लिए बनाए थे। तो इतनी चीज़ें हमारी क्लियर हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए व्यूड मैन एज एन एडजंक्ट ऑफ मैन, ऑप्शन नंबर बी इग्नोर्ड द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, ऑप्शन नंबर सी did not emphasize on human motivation, and option number D emphasized only on a limited number of psychological variables। तो इसमें बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो इन्होंने ह्यूमन एस्पेक्ट के ऊपर इन्होंने बात नहीं की थी, है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इग्नोर द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। नाउ मूविंग टुवर्ड अवर 7th क्वेश्चन, टेलर रिकमेंड्स। ऑप्शन नंबर ए लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट में जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर ने दिए हैं एलिमेंट्स, उसमें जो सेकंड है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जहाँ पे इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को इन्होंने डिवाइड किया था और इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था कि कौन सा फंक्शन है जो केवल सुपरवाइज करेगा और कौन लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो केवल वर्क करेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड अवर 8th क्वेश्चन, द मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज। ऑप्शन नंबर ए क्लासिकल थ्योरी, ऑप्शन नंबर बी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ऑप्शन नंबर सी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, या ऑप्शन नंबर डी बिहेवियरिस्टिक थ्योरी। तो इसका आंसर क्या होगा, कई सारे लोग जल्दबाजी में मैकेनिस्टिक अप्रोच देखा नहीं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट टिक कर देंगे, बट साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑप्शन जो है इसका रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन होगा इसका क्लासिकल थ्योरी। तो क्लासिकल थ्योरी में हमारी 3 थ्योरीज आ जाती हैं, कौन कौन सी, साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, और ये तीनों ही हमारी मैकेनिस्टिक थ्योरीज हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इज क्रिटिसाइज। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का कई सारे तरीके से क्रिटिसिज्म हुआ था। ठीक है, तो इनमें से कौन सा क्रिटिसिज्म उसका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इट इग्नोर्स सोशल एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर बी इट dehumanizes द वर्कर, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इट मेक्स रॉन्ग एजम्पशन दैट मनी इज द मेन मोटिवेटर, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इन तीनों ही वेज में साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का क्रिटिसिज्म हुआ था। नाउ मूविंग टुवर्ड अवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20,
विच ऑफ दीज वर नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इनमें से साइंटिफिक मैनेजमेंट का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है, ऑप्शन नंबर बी वर्कर कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर सी सिस्टमैटिक सेलेक्शन ऑफ वर्कर, एंड ऑप्शन नंबर डी वर्क स्पेशलाइजेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्कर कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन के ऊपर वर्कर्स का कोई कंट्रोल नहीं था। कंट्रोल किसका था? टॉप लेवल का जो सुपरवाइज़र है वो कंट्रोल कर रहा है वर्कर को कि वो और ज़्यादा इंक्रीज़ करें। वर्कर नहीं यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं कि हम प्रोडक्शन को कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे। तो इस साइंटिफिक मैनेजमेंट का इंटीग्रल पार्ट ऑप्शन नंबर बी नहीं है, वर्कर कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन। तो होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी और आपके इन 10 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हैं प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपके क्वेश्चन एक दो गलत हैं तो आपको समझ में आ गया होगा इस MCQ सीरीज़ से कि कहाँ पे आपने गलती की। तो एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी, जो जब मैं प्रिपरेशन करती थी और जब मैं अपने MCQ सॉल्व करती थी या एग्ज़ाम में जो ट्रिक मैं अप्लाई करती थी वो मेरी ट्रिक थी रिजेक्शन की ट्रिक। मैं जब भी ऑप्शंस को देखती थी मैं हमेशा ये कोशिश करती थी कि कौन से ऑप्शन इसमें 100% नहीं है उनको मैं पहले ही कट कर देती थी, और 2 ऑप्शन में अगर मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा तो उसमें मैं अपनी मैनेजमेंट की थ्योरीज़ को अप्लाई करके देखती थी ऑप्शन के ऊपर, और जहाँ पे भी मुझे लगता था कि दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन थोड़ा सा भी गलत है तो मैं उसको रॉन्ग टिक करके जो सही ऑप्शन है उस पर मैं सही टिक लगा देती थी। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा अप्लाइड क्वेश्चंस आने लगे हैं अब UGC नेट पेपर में, तो हमें भी थोड़ा अप्लाई होना पड़ेगा और अपनी नॉलेज को हमें इन क्वेश्चंस के ऊपर हमें अप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो रिजेक्शन टेक्निक आप हमेशा यूज़ करिए कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर के साथ, तो उन सारे ऑप्शंस को आप पहले ही हटा दीजिए जो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं है, और एंड में आप देखिए आपका जो आंसर है वो अपने आप सामने आ जाएगा। तो लगे रहिए, मेहनत करिए और सक्सेस इस बार हमें अचीव करनी है, इस टारगेट को लेके चलिए। थैंक यू क्लास, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट MCQ सीरीज़ में।